Today we will discuss the new chapter antimicrobial and astringents. First one is what is antimicrobial. Antimicrobials are the agents, chemical agents which use to destroy or inhibit the growth of microorganisms. जो एंटीमाइक्रोबियल्स क्या होते हैं? जो एंटीमाइक्रोबियल्स ऐसे केमिकल एजेंट्स हैं जो क्या किल करने जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ग्रोथ को इनहिबिट और किल करने में हेल्प करते हैं। इनहिबिट और किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीमाइक्रोबियल्स हैं हमारे क्या होते हैं? जो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनको हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो प्रॉपरली किल कर देंगे या फिर उनके ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। उसे हम बोलते हैं एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। जो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, एंड प्रोटोजोआ। ये हमारे क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारी बॉडी में, ठीक है, जो लिविंग टिश्यू है वहां पर या फिर जो नॉन लिविंग और थिंग्स है वहां पर जो है वो ग्रो करते हैं। उनको किल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं उस सब्सटेंसेस को बोलते हैं एंटीमाइक्रोबियल। अब एंटीमाइक्रोबियल के बाद क्या है हमारे पास? सेकंड डेफिनेशन है एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक्स ऐसे सब्सटेंस है जो प्रिवेंट और अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जब ग्रोथ होती है, ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनमें जब भी कोई जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लग जाती है, किसी भी बैक्टीरिया की, ठीक है, या किसी भी फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ की, उससे क्या होता है? जब ग्रोथ होती है डिजीज होने लग जाती है बॉडी में, ठीक है। उससे क्या होता है? जो हमारे ह्यूमन बीइंग के ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ऑर्गन्स हैं, वो इफेक्ट होते हैं। उन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है उनको इनहिबिट और उनको ग्रोथ को कम करने, इनहिबिट करने के लिए और किल करने के लिए जो जो हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर हमारे पास, जैसे आ गया डिटोल, सैवलॉन, ठीक है। ये क्या है? हमारे पास एग्जांपल्स है जो हम एंटीसेप्टिक्स हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोग किसी भी बॉम्ब्स को किल करने के लिए बॉम्ब को, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग ड्रेसिंग करते हैं, कोई चोट लग जाती है उसके ऊपर हम बीटाडीन लगाते हैं, ठीक है, डिटोल या सैवलॉन से हम लोग साफ करते हैं। उसमें भी उससे क्या होता है? जो वहाँ पर ग्रोथ होती है, ठीक है, उस चोट पर, जो बोन्स पर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होगी वो किल हो जाते हैं। जैसे जो सैवलॉन है, हम लोग क्या करते हैं? जब हमारा थर्मोमीटर होता है, जिस क्लिनिकल थर्मोमीटर जिससे हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं, वो हम सैवलॉन में डिप करके रखते हैं, क्योंकि अगर हम किसी की जैसे भी फीवर चेक करेंगे उसके माउथ में क्या बैक्टीरिया होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, अगर हम उसे सैवलॉन में डिप नहीं करेंगे, वॉश नहीं करेंगे उसको, तो वो बैक्टीरिया किसी अदर जो पेशेंट है, पर्सन है, उसके माउथ के थ्रू बॉडी में एंटर कर जाएंगे। इसलिए हम सैवलॉन में डिप करते हैं ताकि उसमें जो भी बैक्टीरिया है वो किल हो जाए, किसी दूसरे पर्सन को वो डिजीज ना हो। वो हो गए हमारे एंटीसेप्टिक्स। नेक्स्ट है हमारा एंटीसेप्टिक के बाद है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द ड्रग्स डिसइंफेक्टेंट
डिसइंफेक्टेंट्स हैं जो ऐसे ड्रग्स और सब्सटेंसेस जो हमारे बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, ठीक है। ये भी इनका क्या मेन क्या काम है, बैक्टीरिया को किल करना और इनहिबिट करना उनकी ग्रोथ को, और मल्टीप्लिकेशन होने से उनकी ग्रोथ को मल्टीपल होने से हमारे क्या है उनको इनहिबिट कर देता है। ये जो डिसइंफेक्टेंट है ये हम लोग नॉन लिविंग जो थिंग्स होती है उन पे यूज होते हैं, जैसे टेबल, चेयर, फ्लोर, ठीक है, वहां पर। इसमें जैसे हमारे पास एग्जांपल्स आ गई जो कॉमनली क्रिसोल, फिनोल, फिनाइल हम लोग यूज करते हैं, लाइजोल, ठीक है। जो हम अपने फर्श को क्लीन करने के लिए जो भी हम लोग लाइजोल या फिनाइल का यूज करते हैं वो हम इसलिए करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो खत्म हो सके, वो किल हो सके, वो हो गए हमारे डिसइंफेक्टेंट्स। नेक्स्ट है हमारे जो डेफिनेशन है वो है जर्मीसाइड। जर्मीसाइड्स क्या है? दिस सब्सटेंस विच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। केमिकल सब्सटेंस विच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं जर्मीसाइड्स। अब जैसे दे एक्ट बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म, बाय denaturation of bacterial enzyme and protein, by the increasing permeability of bacterial cell membrane। अब जो हमारे ये जर्मीसाइड्स है वो क्या करते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल कर देते हैं, ठीक है। और दो टर्म्स हैं, जर्म्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, साइड्स मीन्स मतलब किसी को किल करना। इसके नाम से ही हमें क्लियर हो जाता है, जर्म का मीन्स हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और साइड का मीनिंग हो गया टू किल, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना, उसे हम बोलते हैं जर्मीसाइड्स। जो जर्मीसाइड्स है वो डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे वेरियस काइंड के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको किल करते हैं इससे, एंड इसे यूज भी हम लोग करते हैं मोर स्पेसिफिक, जैसे बैक्टीरियासाइड्स आ गए, इसमें फंगिसाइड्स हो गए, वायरिसाइड्स हो गए, अमीबोसाइड्स हो गए, ठीक है। वो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो हमारे जर्मीसाइड्स हैं वो अवेलेबल होते हैं हर एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। इसमें जो फंक्शन क्या है इसका, जो ये डू नॉट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट फंक्शन प्राइमरी बाय इनहिबिटिंग देयर ग्रोथ एंड डिस्क्राइब द टर्म यूजिंग मोर स्पेसिफिक सेंस ऑफ बैक्टीरियोस्टेट एंड फंगिस्टेट। ये क्या प्रोटीन जो हमारे सेल वॉल्स होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उनको जो उनकी परमेबिलिटी है, ठीक है, जो उनके एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनको डीनेचुरेशन कर देते हैं, ठीक है। उनको प्रोटीन की उनकी सेल वॉल्स को खत्म कर देते हैं, प्रोटीन एंजाइम्स की एक्टिविटी को खत्म कर देते हैं, जिससे जो उनकी ग्रोथ है वो कम हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। इसमें क्या आ गया, जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी जैसे बैक्टीरियासाइड्स है वो हम क्या बैक्टीरिया के लिए यूज करेंगे, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक है। फंगिसाइड्स है वो फंगाई के अगेंस्ट यूज करेंगे, वायरसाइड्स है वो वायरस को किल करने के हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक्स। अब बैक्टीरियोस्टैटिक्स क्या है, जो हमारे इनहिबिट कर देते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उनको इनहिबिट कर देंगे, उनको किल नहीं करते, सिर्फ उनको क्या इनहिबिट कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास सैनिटाइजर्स। सैनिटाइजर जैसे हम लोग
अब यूज करते हैं हैंड वॉश के लिए, कोरोना वायरस के अगेंस्ट। जैसे अब हम कोविड-19 में है, तो हैंड वॉश करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सैनिटाइजर्स अवेलेबल है मार्केट में। अब वो सैनिटाइजर्स का मेन पर्पस क्या होता है, उसमें जो माइक्रो हमारे हैंड्स में कोई भी बैक्टीरिया वायरस है, ठीक है, उसको किल करना। सैनिटाइजर्स क्या है, प्रोसेस है जो रेंडरिंग सैनिटरी बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। कई बार हम लोग किसी भी थिंग्स को, किसी भी हम लोग जो सब्सटेंस को टच कर देते हैं, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, तो वो बैक्टीरिया हमारे हैंड्स के थ्रू के माउथ के थ्रू अंदर बॉडी में जा सकता है। इसलिए हम लोग क्या सैनिटाइजर का यूज करते हैं ताकि जो हमारे बैक्टीरिया है वो किल हो सके, उनकी जो ग्रोथ है वो वहीं पर वो जहाँ वहाँ पर ही वो स्टॉप हो सके, वो हमारे हैंड्स के थ्रू माउथ के थ्रू अंदर बॉडी में एंटर ना कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी मेथड है, ठीक है, इज ए कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लोग डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरियल स्पोर्स हो गए इंक्लूडिंग। इसमें क्या हम लोग इसको कैसे, इसके अलग अलग मेथड है, फिजिकल मेथड हो गया, मैकेनिकल मेथड और केमिकल मेथड्स। जैसे फिजिकल मेथड में हम लोग रेडिएशंस के थ्रू या हीट गर्म करके किसी भी सब्सटेंस को ऑटोक्लेव में, हॉट एयर ओवन में हम लोग जो बीकर्स हैं अपने, ठीक है, केमिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो इक्विपमेंट्स, ठीक है, वो बीकर्स को वॉश करके वहाँ पर रख देते हैं। उसमें अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा वो किल हो जाएंगे, वो है स्टेरिलाइजेशन में फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड में जैसे हम लोग किसी भी केमिकल्स का यूज करके, ठीक है, उसको हम लोग किल करते हैं बैक्टीरिया को, वो हमारे केमिकल मेथड्स हो गए, फ्यूम्स के थ्रू या फिर कोई भी हम लोग केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो यूज करते हैं उसमें। नेक्स्ट है हमारा स्टेराइल। स्टेराइल क्या ऐसा प्रोडक्ट है स्टेराइल ऐसे प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्ट और मटेरियल ऑब्जेक्ट टोटली फ्री फ्रॉम एनी एंड ऑल फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे हम स्टेराइल जो टर्म यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं ऐसे प्रोडक्ट और मटेरियल्स के लिए जो टोटली फ्री होता है ऑल फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स से, उसे हम बोल देते हैं स्टेराइल। अब यहाँ पर जो है हमारे टर्म थी एंटीसेप्टिक और जर्मिसाइड्स। ये दोनों जो टर्म्स हैं may be specified, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एरिया एंड टाइप ऑफ यूज। ये दोनों वैसे तो टर्म सेम है, बट एरिया और जो किस टाइप के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें जाकर इनमें डिफरेंस आ जाता है, जो एंटीसेप्टिक्स है वो और जर्मिसाइड्स है। जैसे इसमें है हमारे पास जो इंटरनल एजेंट्स हैं आर फर्दर स्पेसिफाइड एज दोज अब्जॉर्ब एंड दैट नॉट अब्जॉर्ब। अब जो हमारे पास बॉडी में हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं, ठीक है, जैसे हमने पहले हमने पढ़ा था जो है एसिडिफाइंग एजेंट्स में कि दो टाइप से हमारे पास होते हैं एसिडिफाइंग एजेंट्स, जो एंटासिड्स, अब्जॉर्बेबल और नॉन अब्जॉर्बेबल, ठीक है, या हम क्या देते हैं इसको सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक। अब जो सिस्टमिक हमारे पास एंटीमाइक्रोबियल्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द सर्कुलेशन एंड यूज टू ट्रीट द इन्फेक्शन। अब जो सिस्टमिक हमारे पास होंगे वो हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं, ठीक है, मेडिसिन जब हम लोग लेते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू और जो इन्फेक्शन होता है जहाँ पर उस एरिया में चली जाती है और वहाँ पर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है। दो टाइप के और है हमारे पास जो है
इंटरनल एजेंट्स जो स्पेसिफाई हम करेंगे सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक। सिस्टमिक में क्या है, जो हमारे पास एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू सर्कुलेशन एंड यूज्ड टू ट्रीट द इन्फेक्शन। वो सर्कुलेट हो जाते हैं, ठीक है, ब्लड में, हमारे बॉडी में, और इन्फेक्शन को ट्रीट कर देते हैं और अब्जॉर्ब हो जाते हैं। बट जो हमारे पास वेरियस ऑर्गन एंड टिश्यू जो नॉन सिस्टमिक कंपाउंड्स हैं, फंक्शन इन द एरिया वेयर दे आर यूज्ड। जैसे जो नॉन सिस्टमिक हमारे पास प्रोडक्ट है, एग्जांपल हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जैसे एग्जांपल जीआईटी है। अगर जो हम नॉन सिस्टमिक मेडिसिन लेंगे, जो कोई भी सोल्यूशन लेते हैं, यूज करते हैं, वो स्पेसिफिक एरिया में ही जाकर वो क्या है, वहां पर इफेक्ट करेगी। अगर हमने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए वो मेडिसिन ली है, तो वहीं पर जाके जो है वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है, वो बॉडी के अदर ऑर्गन से या फिर अदर पार्ट्स में नहीं जाती। जो सिस्टमिक है वो क्या करती है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है, ऑर्गन्स टिश्यू में, जहाँ पर इन्फेक्शंस होते हैं उसको, इन्फेक्शन को वो ट्रीट करती है। नॉन स्पेसिफिक सिस्टमिक क्या, सिर्फ स्पेसिफिक एरिया के इन्फेक्शन को ही ट्रीट करेगी। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें, ये थी हमारी जो डेफिनेशंस थी एंटीमाइक्रोबियल। उसके बाद है हमारे पास एस्ट्रिंजेंट। 9th डेफिनेशन है हमारे पास एस्ट्रिंजेंट्स। एस्ट्रिंजेंट्स क्या है, ऐसे जो है सब्सटेंसेस हैं जो हमारे जो एस्ट्रिंजेंट्स एक ऐसी जो है सब्सटेंसेस हैं जो हमारे स्किन को क्लीन करने में, ठीक है, उसको टाइटनिंग, पोर्स को जो टाइट करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। एस्ट्रिंजेंट्स क्या है, प्रोटीन प्रेसिपिटेट एक्शंस होते हैं जो डिल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं लिक्विड फॉर्म में। जैसे एग्जांपल है आयूर का एस्ट्रिंजेंट, हर्बल एस्ट्रिंजेंट हो गया इसमें एग्जांपल। या सेकंड है क्लीन एंड क्लियर एस्ट्रिंजेंट। जैसे हम लोगों ने घरों में भी देखा है, जो ब्यूटी पार्लर्स है वहां पर भी हमारे पास जो हमारी स्किन को पहले क्लीन करते हैं लिक्विड फॉर्म में, उस फॉर्म को क्या कहते हैं हम लोग, लिक्विड जो सोल्यूशन उसको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रिंजेंट। उसका मेन क्या काम है, जो हमारे स्किन है उसको, जो डस्ट वगैरह है उसको बाहर निकालना, ठीक है, और जो पोर्स है हमारे स्किन के उनको टाइटनिंग करना, उनको टाइट करके रखना, ठीक है। इससे जो हमारे ऑयली स्किन के जो स्किन होती है उसके लिए हम लोग मेनली अल्कोहल जिसमें प्रेजेंट हो वो वाले लिक्विड एस्ट्रिंजेंट्स यूज करते हैं। जो ड्राई स्किन है उसके लिए हम लोग जिनमें अल्कोहल नहीं होता अवॉइड करते हैं अल्कोहल सोल्यूशन को, ठीक है। जो एस्ट्रिंजेंट्स है उसका मेन क्या काम है, हमारी स्किन को जो पोर्स है उनको टाइट करना, उनको क्लीन करना, डस्ट फ्री करना, और जो हमारे प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एक्शंस हैं वो प्रोड्यूस करना, वो है हमारे एस्ट्रिंजेंट्स। नेक्स्ट है हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, ये डेफिनेशंस थी। नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स। जो एंटीमाइक्रोबियल्स है उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, जो माइक्रोब्स है हमारे वो 3-4 टाइप से हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो प्रोड्यूस करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल, जो एंटीबैक्टीरियल जो है माइक्रोब्स, उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है हमारा वो क्या, एंटीबैक्टीरियल जो इफेक्ट करते हैं ओनली माइक्रोब्स को। जो हमारे एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स हैं वो सिर्फ माइक्रोब्स को ही इफेक्ट करेंगे, उनके जो होस्ट सेल है या मैनी अदर जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको। जैसे एग्जांपल हम ले लें यहाँ पर एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक एजेंट्स हैं वो क्या, जब हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे जो बॉडी में जाकर जो होस्ट सेल होते हैं और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको इफेक्ट करेंगी। जो एंटीबायोटिक्स है डू हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, उनमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो उस स्पेसिफिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। जैसे द एक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक एंटीबैक्टीरियल इज मोस्ट नॉन स्पेसिफिक, दीज एजेंट्स affect all the protein in similar manner and higher concentration affect host protein microbial protein। वो क्या करते हैं, जैसे हम लोग कोई भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जो प्रोटीन है जिसमें जो हमारी स्ट्रक्चर होती है सेल वॉल, वो किससे मिलकर बनती है, प्रोटीन से। कोई भी हमारी सेल वॉल है या फिर कोई स्ट्रक्चर है बॉडी में, वो प्रोटीन से मिलकर बनती है। जब हम लोग वो कोई भी मेडिसिन लेंगे एंटीबायोटिक, तो वो क्या करते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन है उनकी कंसंट्रेशन को ज़्यादा हाई कर देगी, हाई कंसंट्रेशन, या फिर बहुत ज़्यादा प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन उसे कम कर देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होती है, उसकी जो ऑटोमेटिकली जो है सेल माइक्रोब्स है उसकी स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाती है, उसकी जो शेप है, ठीक है, शेप ऑफ सेल चेंज, जो सेल की शेप है वो चेंज हो जाएगी। जब चेंज हो जाती है तो उससे क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेथ हो जाती है। अब इसमें जो इसकी आगे फर्दर कौन कौन से स्टेप्स हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन है, जो हमारे कोई भी हमारे ग्रुप है बॉडी में, ठीक है, सिंथेसिस होती है, जैसे हमारी नो प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ठीक है, जो अलग अलग हमारी बॉडी में डिफरेंट सिंथेसिस होती है, उनमें ऑक्सीडेशंस भी होती हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन, हैलोजिनेशन, हर एक जो है वो स्पेसिफिक जो अमाउंट में हमारी जो है रिएक्शंस होती हैं। अब जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो एंटीबायोटिक्स है वो क्या करते हैं, उसको रिड्यूसिंग ग्रुप प्रेजेंट इन मोस्ट प्रोटीन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जो उसमें प्रोटीन्स होते हैं उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है, उसके जो ग्रुप्स हैं उनको चेंज कर देते हैं। उसमें जो है ऑक्सीडाइजिंग कर देंगे तो उसमें लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन जो है सेल में कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन कम होने लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो सेल है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है, और उसकी जो है वो डेथ हो जाएगी। डेथ होने से वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर किल हो जाते हैं और उनकी जो ग्रोथ है वो कम होने लग जाती है। अब जो हमारे पास ये प्रोटीन है, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें क्या होता है, जो शेप ऑफ प्रोटीन, लीडिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन, जो हमारे उसमें जब हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं ऑक्सीडेशन भी कम हो जाएगी, उसमें जो प्रोटीन है प्रोटीन की जो को भी इफेक्ट पड़ेगा उसके स्ट्रक्चर को, वो भी शेप भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसमें क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स है जैसे हाइड्रोजन, इसमें जो फर्दर उसकी जो रिएक्शंस है, एंजाइम्स है, वो भी कम हो जाते हैं, जिससे जो हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाते हैं। जैसे इसमें क्या है, एग्जाम्पल हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, हैलोजेंस, मेटल पर ऑक्साइड्स हैं, ये हमारे पास जो एंजाइम्स हैं वो हम लोग यूज करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। सेकंड वन है हमारे पास हैलोजिनेशन, सेकंड जो स्टेप है वो है हैलोजिनेशन। इसमें क्या है, जो हैलोजिनेशन है, हैलोजिनेशन में क्या प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो अमाइड ग्रुप्स होते हैं जो हमारी बॉडी में,
वो अमाइड ग्रुप्स जो प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन में, ठीक है, पेप्टाइड जब लिंकेज बनती है तो उसमें जो है अमाइड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स में। जब वो प्रोटीन जब जो पेप्टाइड चेंज है उसमें क्लोरीनेशन विद चेंज इन मॉलिक्यूलर शेप, ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल है पॉलीपेप्टाइड चेन। ये हमारे पास ग्रुप है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसके साथ ये अमाइड ग्रुप लगा है। अब इसमें क्या हमने क्लोरीनेशन करनी है Cl। तो ये ग्रुप क्या होता है, जो इसमें जब क्लोरीनेशन हो जाएगी, क्लोरीन ऐड होगी, तो ये सारा जो ग्रुप है हमारे पास C जो अमाइड का COONH ये चेंज हो जाता है, इसके साथ क्या क्लोरीन लग जाता है, ठीक है। जो हाइड्रोजन है उसकी जगह क्या क्लोरीन लग जाएगा, जिससे क्या होता है उसकी जो चेंज जो है स्ट्रक्चर वो प्रॉपरली चेंज हो जाती है मॉलिक्यूल्स की। यहाँ पर NH था, ठीक है, इसे हम यहाँ लगा लेंगे। ये H है, इसकी जगह हमारे पास क्या लग गया OCl। अब जो OCl है वो क्या है हमारा यहाँ पर लग रहा है। इससे क्या होता है, जो हमारा ग्रुप है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी अगर ग्रुप भी चेंज हो जाएंगे तो जो हमारे सिंथेसिस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे आगे, ठीक है। जो हमारी प्रोटीन की पेप्टाइड की जो भी सिंथेसिस है लिंकेज अमाइड ग्रुप्स की वो प्रॉपरली लिंकेज नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होता है जो हमारी डिस्ट्रक्शन हो जाती है प्रोटीन की। जो प्रोटीन की अगर डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके जो सेल है वो प्रोटीन से ही बनेंगे। तो वो प्रोटीन जो डिस्ट्रक्शन प्रोटीन की होगी तो वो उसकी जो सेल भी नहीं बन पाएगा, वो प्रॉपर शेप नहीं ले पाएगा, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और वो किल हो जाता है। नेक्स्ट वन है हमारा प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। अब इसमें जो प्रोटीन है इसमें जो हमारी सिंथेसिस होती है उसमें 30S और 50S जो राइबोसोम्स है वो लगते हैं साथ में, ठीक है। जब जो हमारे प्रोटीन्स है इनमें जो अल्कलाई और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी यूज होते हैं, कैटायंस भी यूज होते हैं। जब जो प्रोटीन्स की हम लोग कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब भी हम लोग इसमें एंटीबायोटिक देंगे तो वो राइबोसोम्स है जो DNA RNA है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जब चेंज हो जाएंगे उनमें जो अलग अलग अल्कलाइज अल्कलाइन मेटल्स साथ में लग जाएंगे तो उसकी शेप भी चेंज होती है और उसकी ग्रोथ भी उसमें भी जो वो कम हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाते हैं। ये था हमारा जो इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन 3 पॉइंट्स थे, ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन एंड प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। ये टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।